राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल पर। वीडियो पहले से इसलिए बना रहे हैं ताकि आप धनतेरस की पहले से ही तैयारी कर लें और धनतेरस पे हमें जो जो खरीदना है वो लें। अब शुरू करते हैं धनतेरस पे हमें कैसे पूजा करनी है। धनतेरस हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। पाली के पर्वों में सबसे महत्वपूर्ण यही हमारा त्योहार धनतेरस है। इस दिन से ही दिवाली स्टार्ट होती है। पहले हमारी धनतेरस आती है, फिर नरक चतुर्दशी आती है, इसे हम रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। उसके बाद दीपावली आती है। ये सब चीजें बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। मैं अब आपको बताती हूँ आपको कैसे पूजा करनी है। सर्वप्रथम तो आपको एक चौकी ले लेनी है। चौकी पर आपको पीले रंग के वस्त्र बिछाने हैं। ध्यान रखें जो वस्त्र बिछाने हैं वो पीले रंग के ही हों। ये पूजन धन्वंतरी जी का होता है। धन्वंतरी जी समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकले थे। देवी देवताओं के सबसे बड़े वैद्य माने जाते हैं। ऐसी ऐसी औषधि उन्होंने देवी देवताओं के लिए निकाली हुई है, से वो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। और उन्हीं औषधियों से उन्होंने इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं। कितना कहीं कुछ कुछ होता था देवी देवताओं के टाइम पर भी धन्वंतरी जी ने अपना वेद का बहुत अच्छे से काम निभाया है। इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं ताकि उनका आशीर्वाद हम पे भी बना रहे और हमारे घर में कोई हारी बीमारी ना आए। अब आपको चौकी स्थापित करनी है। चौकी पर आप कलश की स्थापना कीजिए। यहाँ पर 2 कलश रखे जाएंगे। एक कलश को हम भरकर रखेंगे और एक कलश को हम खाली रखेंगे। एक कलश पर हम दीपक भी लगाएंगे और एक कलश को हम सिर्फ जल भरकर खाली रखेंगे। इस दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है समुद्र का जल। अगर आपके पास नहीं है तो आप को बात नहीं, गंगा जल भी डाल दें ताकि पंसारी की दुकान पे समुद्र का जल भी मिल जाता है। क्योंकि समुद्र का जल है तो बहुत बढ़िया है कि भगवान धन्वंतरी समुद्र से ही प्रकट हुए थे। जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन से ही वो हम लोगों को अपना आशीर्वाद देने के लिए प्राप्त हुए थे। इस प्रकार से 2 कलश रखे जाते हैं। एक कलश में हम दीपक जलाते हैं और एक कलश में हम जल भरकर रख देते हैं। धन्वंतरी जी को हम चौकी पर स्थापित करेंगे। अगर आपके पास विग्रह है आप विग्रह रख लें। अगर आपके पास फोटो है तो आप फोटो रख लें। नहीं तो मार्केट में बहुत सारी फोटोएं मिल जाएंगी धन्वंतरी जी की, आप फोटो ले लें। अगर आपको मार्केट में भी नहीं मिल रहा है तो आप मोबाइल से प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, उन्हें रखकर भी आप पूजा कर लीजिए। कलश रख के भगवान धन्वंतरी को स्थापित करके सबसे पहले हम श्री हरि गणेश का पूजन करेंगे। गणेश जी का पूजन सबको ही पता है सर्वप्रथम होता है। एक पूजा में, समस्त पूजाओं में सबसे पहले हम भगवान गणेश जी का पूजन करेंगे। चौकी पर हम गणेश जी का जो सुपारी होती है उसका गणेश जी बना के रख लेंगे, तो उनका पूजन करेंगे। उसके बाद हम भगवान धन्वंतरी जी का पूजन करेंगे। कलश का विधि विधान से पूजन करेंगे। कलश में हम विशेष क्या क्या डालेंगे। कलश में हम सबसे पहले समुद्र का जल डालेंगे। अगर नहीं है तो गंगा जल डाल लेंगे। थोड़ा सा सादा जल डालेंगे, दूध डालेंगे। उसमें हम लौंग, सुपारी, पान, इलायची, सिक्का, कमल गट्टा ये सब डालने के बाद बेल पत्तर के 13 पत्ते डालेंगे। बेल पत्तर के 3 पत्तों का 1 पत्ता होता है तो आपको 13 पत्ते डालने हैं। नीम की पत्तियां भी डाल सकते हैं आप, जो भी औषधि आपको मिल जाए ये औषधि आप उसमें डाल दीजिए। इसके साथ साथ सर्व औषधि प्लस वाली औषधियाँ आपको मार्केट में आराम से मिल जाएंगी। सर्व औषधि जरूर डालिएगा, ये विशेष महत्वपूर्ण होती है। आप इसमें जो होता है नीम, आंवले की पत्ती भी डाल सकते हैं। अगर नहीं मिलता तो आप आंवला डाल दीजिए या आंवले का चूर्ण डाल दीजिए। औषधियाँ जरूर पूरी डालें। उसके बाद आपको कलश के ऊपर कटोरी रखनी है। कटोरी में खड़ा धनिया, साबुत धनिया भरकर रखना है। हरे वाला नहीं, सूखे वाला धनिया। खड़े धनिये में आपको एक दीपक प्रज्वलित जलाकर रखना है। जैसे हम हर पूजा में कलश रखते हैं वैसे ही कलश रखें। कटोरी में जैसे चावल रखते हैं, जैसे गेहूं रखते हैं, उस जगह हमको धनिया रखना है। कटोरी में खड़े धनिये में आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है। मिट्टी का या पीतल का, जो भी आप दीपक लेना चाहें। इस प्रकार से हम धन्वंतरी जी का पूजन करेंगे। भोग प्रसाद में हम उन्हें क्या देंगे, हरी मूंग। हरी मूंग धन्वंतरी जी को अति प्रिय होती है, तो आप हरी मूंग, हरे धनिये का भोग उन्हें जरूर लगाएं। आप चाहे तो मूंग की दाल, हो सके तो आप हरी मूंग की दाल का हलवा बना के भोग लगा सकते हैं, या फिर हो सके आप हरी मूंग ही मंदिर में रख दे। एक कलश में हरा धनिया रख दीजिएगा और एक कलश जल का भरकर ऐसे ही रख दीजिए। उसको में आपको अलग से कुछ और नहीं डालना है, सिर्फ कलश और थोड़े फूल की पत्ती डालकर आप धन्वंतरी जी को अर्पित कर दीजिएगा। इस तरह से होगा आपका धन्वंतरी श्री हरि का पूजन। जनेऊ चढ़ा दीजिएगा, वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा देना है, कुमकुम लगा देना है, चंदन लगा दीजिएगा और भोग अर्पित कर दीजिएगा।
उसके बाद अगर आपने कोई औषधियाँ खरीद रखी हो, जैसे कि आपको धन्वंतरी की पूजा में अगर औषधियाँ विशेष महत्व होता है, हम उस दिन औषधियों का दान भी करते हैं। औषधियाँ जो हैं आपके घर में कोई बीमार है, परिवार में बीमार है, अगर आप उन्हें औषधियों का दान करते हैं तो मान लीजिए आपके घर में जन्मों जन्म तक रोग दोष दूर रहते हैं, ऐसी मान्यता है। हम क्या करते हैं, तो हम पीते हैं, जैसे आंवले का मुरब्बा हो गया, आंवले का रस हो गया, जो हम खुद लेते हैं, हस्बैंड लेते हैं, वही सब हम लेकर आते हैं। आप भी वो ला सकते हैं, शहद भी ला सकते हैं, जो कि तंदुरुस्ती के लिए, जैसे बच्चे आजकल बोर्नवीटा वगैरह लेते हैं, जो कि तंदुरुस्ती के लिए भी हम वो सब भी ले सकते हैं। इन सब को रख कर आपको पूजा करनी है, माता लक्ष्मी का पूजन करना है। साथ में बर्तन जो आपने नया खरीदा है, धनतेरस के दिन जो भी बर्तन हम खरीदते हैं या सिक्का खरीदते हैं, कोई गोल्ड का सामान खरीदते हैं, जो भी चीज आप नहीं लाए हैं, उनका भी विधि विधान से पूजन कीजिए। स्वास्तिक बनाकर, मूली बांधकर, कुमकुम लगाकर, चंदन अर्पित कर भगवान की आरती करके भगवान जी को कहेंगे हम प्रणाम। इस दिन जो लगते हैं वो लगते हैं 13 दीपक। ये 13 दीपक बहुत ज्यादा विशेष है। वैसे तो आप जितने मर्जी दीपक लगा सकते हैं, पर ये जो 13 दीपक हैं ये विशेष हैं। इन 13 दीपक में क्या क्या होगा वो अब हमको बता देते हैं, कहाँ कहाँ आपको वो लगाना है। 13 दीपक में से सर्वप्रथम दीपक जो है धन्वंतरी जी का होगा, दूसरा माता लक्ष्मी जी का होगा, तीसरा तुलसी जी का होगा, चौथा गौशाला का होगा, पांचवा घर के मंदिर का होगा, ख्वाजा जी का होगा, जहाँ पे हम पानी स्रोत होता है हमारा, जैसे कुएं में नहीं जा सकते, वहाँ पे भी हमें लगवाना है ख्वाजा जी को याद करके। एक पितरों का होगा, एक अपने मुंडेरे का होगा, एक अपने यमराज का होगा। मेन डोर पर अगर आपके 2 दरवाजे हैं, 3 दरवाजे हैं, दो दीपक वहाँ पे भी आपको जलाने हैं। लोग क्या करते हैं, मेन डोर पर सिंगल दीपक जलाते हैं, मतलब एक एक रख देते हैं, एक इस साइड में एक इस साइड में। नहीं, गलत है। हमें 2 दीपक रखने हैं दोनों साइड में। अगर आपके 3 गेट है या 4 गेट है, आपको 2 ही दीपक रखने हैं। सिंगल बाती का कोई मतलब नहीं होता, फिर एक ही दीपक में आप 2 बाती जला दें, ठीक है। पूजा जो हम करते हैं ना, उसे अगर हम सही विधान से करें ना, उसका फल जो हमें मिलता है, उसके फल से हमें कोई नहीं रोक सकता। उसका फल हमें भगवान पूरा देते हैं। जिन दीपक में हमें, किस दीपक में क्या क्या डालना है वो हम आपको बता देते हैं। धन्वंतरी जी के दीपक में हरी मूंग, खड़ा धनिया और एक सिक्का डाल के प्रज्वलित करिएगा। ये दीपक हो गया हमारा धन्वंतरी जी का। लक्ष्मी जी के दिए में खीले डलेंगी, जो हमारे खिले खिलौने होते हैं जिसकी हम पूजा करते हैं, वो आप धनतेरस वाले दिन ही ले आएं। उनकी पूजा हमारी दिवाली तक होगी, पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाती है। इस प्रकार से आप माता लक्ष्मी का दीपक जलाएं। तुलसी जी के दीपक में वो है गुड़ डलेगा, थोड़ी सी मूंग डलेंगी। जैसे आप जो दीपक रखते हैं तुलसी जी में, उस दीपक में नहीं आपको रखना, अलग से दीपक बनाएंगे तुलसी माता का। जो ये 13 दीपक हैं, इन दीपकों में से एक रखेंगे, उसमें थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी मूंग दाल डालेंगे। वो धनतेरस का दीपक होगा, उसमें 2-4 दाने जो हैं हरी मूंग के डालने हैं। मूंग खड़ी होनी चाहिए, मूंग दाल पिसी हुई नहीं, खड़ी होनी चाहिए। जैसे कई घरों में धुली हुई होती है, वो नहीं डालनी। गौशाला का जो दीपक बनाएंगे आप, थोड़ा सा घास या दुर्वा डाल दें, अगल बगल और दीपक के अंदर डाल दीजिए थोड़ा सा। वो दीपक हमारा गौशाला का जलेगा। कायदे से तो वैसे उस दिन विधि विधान से हम गाय माता को दीपक दिखाकर देना चाहिए गौ माता को। अगर गौ माता दिख जाती है तो आप विधान से उन्हें दीपक दिखा दीजिएगा, फिर कहीं रख दीजिएगा। या कहीं गौ माता नहीं मिलती है, आप ये दीपक गौशाला में जरूर से जला दीजिएगा। पहला दीपक जो होगा वो होगा घर का मध्य, जो घर के बीच में एक दीपक आंगन है तो उसमें बीचों बीच हम जलाते हैं, वो मध्य भाग में जलता है वो अपना दीपक। उस दीपक में भी हम खीले डालते हैं। कोई भी दीपक खाली नहीं जलाना है, खाली दीपक बेहद अशुद्ध होते हैं। आप धनतेरस के दिन 13 दीपक विशेष निकालिए। अगर आपने दीपक खाली निकाल दिए, इनकी पूजा का आपको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए जो भी दीपक आप जलाएं उन्हें खाली ना रखें, आप पहले ही दीपक तैयार करके रखें। तो जो भी दीपक आप घर के मध्य भाग में जलाएंगे उसमें खीले डाल देंगे। जहां हमारे पानी के स्रोत का दीपक होगा, दीपक आप सिर्फ मोटर, जहां हमारी मोटर चलती है ना, वहां रख ले दीजिए। लोग क्या करते हैं, टॉयलेट में ही, मतलब कि बाथरूम में ही रख देते हैं, वहाँ टॉयलेट भी होती है, तो वहाँ नहीं रखना आपको। वॉश बेसिन पे रख दीजिए अगर आपको। बाकी पेट्रोल मोटर के लिए तो अलग ही बना होता है हर एक घर में, सिर्फ वहां आप रख लीजिए ये दीपक। बाकी के दीवों में आप थोड़ी सी उसमें भी खीले डाल दीजिए। जो पितरों का दीपक है, या तो वो आटे का बनेगा या फिर वो जौ के आटे से बनेगा। पितरों का दीवा मिट्टी का या पीतल का नहीं रहेगा। धनतेरस वाले दिन अग्नि वायु सब कुछ धरती पर आते हैं, हमारे पितर भी धरती पर आते हैं, सब कुछ धरती पर होते हैं, इसलिए उनका दीपक विशेष जलता है। उनका दीपक या तो आटे का बनाइएगा या जौ के आटे का।
और उनके दीपक में जो है वो 1 का सिक्का डालिए, क्योंकि सभी दीपकों में हमें 1-1 का सिक्का जरूर डालना है। इसमें हल्का सा तिल डाल दीजिएगा और हल्का सा जौ डाल दीजिएगा। पित्तरों के दीपक में ये हमें डालना है। मिट्टी का दिया नहीं लेना, आटे का दीपक बनाना है। 1 सिक्का डालना है, थोड़े से जौ डाल लें, और जो दीपक आपका मुंडेर पर जलेगा यानी कि आपकी छत की बालकनी पर जलेगा, वो भी जौ के आटे से जलेगा और उसमें भी आपको हल्का तिल डालना है। अब जलेगा यमराज जी का दीपक, धनवंतरी जी का दीपक। इन दोनों के दीपक थोड़े अलग विधान से हैं। इन दीपकों की वीडियो में थोड़ा अलग से डालूंगी। जो हमारे जो 13 दीपक हैं, इन दीपकों में ही ये 2 दीपक भी शामिल होंगे। ये दीपक आटे के ले सकते हैं, मिट्टी के ले सकते हैं, यमराज जी का, चित्रगुप्त जी का और पितरों का। तो आप आटे से बना लीजिएगा या जौ के आटे से। ये ध्यान करके आपको जो है दीपक बना लेने हैं। इस दिन दान क्या देना है? विशेष दान इस दिन दवाई का है। दवाई जरूर दे। हरी मूंग दान करें, धनिये का दान करें। अगर आपके घर एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ हैं वो इस दिन जरूर निकाल दीजिए। औषधि के रूप में आप वो सब ग्रहण करिएगा। समस्त प्रकार के रोग दोष समाप्त हो जाएंगे। अगले दिन सुबह आपको धनतेरस के अगले दिन सुबह चौकी हटा लेनी है। जो जल है वो औषधि के रूप में आपको सब लोग पी लीजिएगा, ग्रहण कीजिएगा फैमिली मेंबर। समस्त प्रकार के रोग दोष समाप्त हो जाएंगे। उस जल को आप सब ग्रहण कर लीजिएगा। अगर फिर भी बच जाता है तो घर में छिड़काव कर लीजिए। घर में छिड़काव साफ सफाई करने के बाद कीजिए। जो मूंग दाल है उसको आप घर के भोजन में शामिल कर लीजिए। हलवा बना लीजिए, सब्जी बना लीजिए, जैसे मर्जी। खड़ा धनिया उसको भी पीस कर आप भोजन में इस्तेमाल कर लीजिए। आपको आंवले का जूस वगैरह ये जो भी ला रहे हैं वो आप खुद ग्रहण कर लीजिएगा। और कोई दवाई वगैरह आपको लाए हैं दान करनी है वो दान कर दीजिएगा। भगवान चित्रगुप्त जी का विधि विधान से पूजन कीजिए, आरती कीजिए, धूप दीपक सब दिखाइएगा। धनतेरस की धनवंतरी की पूजा की विधि अगर आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हो सका तो मैं ये सभी पूजा आपको करके ही दिखाऊंगी। मैं आप लोगों को भेज रही हूँ ताकि आप फटाफट सब तैयारियां कर लें।